हेलो एवरीवन, दिस साइड से आरती। और आज मैं आपसे बात करूंगी ना मेरे एकेडमिक्स बैकग्राउंड की। आपको जब पता चलेगा ना कि एक्चुअली मेरा एकेडमिक्स कैसा था, तो आप भी सोचोगे कि अगर ये कर सकते हैं ना तो हम तो ये पक्का ही कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं टेंथ तक की बात करती हूँ कि अगर आप देखोगे ना तो टेंथ तक ना मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, लाइक 60%, 70%, मैक्स 80%। 80 भी कभी टच नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। तो ऐसी थी बस। मैं बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती थी उसमें मैं सब पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो सबको यही लगता था ये क्या ही करेगी यार, एवरेज स्टूडेंट है, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएगी। ठीक है, और फिर आता है अपना 11th 12th। ठीक है, यहाँ पे आते ही हम लोग के बाइफिकेशंस हो जाते हैं कि आपको कौन सी फील्ड जाना है, वो चूज़ करना रहता है। तो मुझे ना टेंथ में 75% के अराउंड थे, तो ये हो गया था कि पीसीएम में एक बार मैं बैठ सकती हूँ। तो स्टार्टिंग के जो कुछ इनिशियल मंथ्स थे ना 11th के, उस टाइम मैंने पीसीएम ज्वाइन किया था। एंड उसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ा। फिर वेकेशंस लग गए हम लोग के और मैं आ गई थी घर दादी के यहाँ। जब वापस गई ना तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो अब एक महीने तो मैं घर में ही रह गई। अब वापस मेरा जो बैकलॉग था वो बहुत बढ़ चुका था। तो बाद में मुझे यही बोला गया कि आप ले लो कॉमर्स। ठीक है, मैंने ले लिया। एंड यू वुड बिलीव कि जो मैं ये 70% 60% में अटकी हुई थी ना, मेरा एकदम से लेवल बढ़ के अब हो चुका था 90% तक मैं टच करने लग गई थी। मतलब जिस सब्जेक्ट्स में मुझे केवल उस टाइम के जो भी सब्जेक्ट्स उसमें केवल मुझे ऐसे ही बस पासिंग मार्क्स ऐसे ही आते थे। बट जब एक्चुअली कॉमर्स में मैं गई, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, ये सब पढ़ना शुरू किया ना, लिटरली मुझे ना बहुत अच्छे परसेंटेज आने लग गए। तो ना थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि हाँ यार मुझे पढ़ना चाहिए और ना कुछ अच्छा करना है। बट अच्छा क्या करना है ना वो नहीं पता था मुझे। फिर जब 12th आया ना, 11th तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। फिर 12th आया तो 12th में भी नहीं पता मुझे आगे क्या करना है। कोई फील्ड के बारे में मुझे पता ही नहीं था। सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है, इतने कोई फील्ड्स भी होते हैं। बस मुझे लगता था कि डीयू जाना है, वहाँ पे जाके अपन को एक अच्छे से कॉलेज में जाना है अच्छे परसेंटेज ला के, क्योंकि वहाँ 90% के अबाव कहीं ना कहीं एडमिशन तो हो जाएगा अच्छे कॉलेज में। ये मेरे को बस पता था। फिर जब 12th का दिसंबर आया ना, उस टाइम मुझे मेरे फादर ने बताया कि एक ना सीए करके कोर्स होता है। तो मैंने बोला ठीक है, इनरोल कर देते हैं। सब इनरोल हुआ, सब कुछ हुआ, और मुझे यही नहीं पता कि सीए में कितनी बुक्स होती हैं, कितने लेवल होते हैं, कितना हार्ड होता है, और एक्चुअली कितना हार्ड होता है ना मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ये आइडिया मुझे शुरू हुआ जब मैं सीए में एंटर हुई। ठीक है, फिर धीरे धीरे सब पढ़ाइयाँ शुरू हुई। और ठीक है, 12th में भी मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज आ चुके थे। फिर यही था कि हूँ तो मैं एवरेज ही ना, मैं कैसे कर लूँगी। तो ठीक है, फिर अब ये हुआ कि मुझे थोड़ा अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल में मिल रहा था और एक साइड था सीए। तो बात यही अटक रही थी कि अब मैं सीए करूँ कि थोड़ा अच्छा कॉलेज है वहाँ जाऊँ। अब दोनों साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकता, बिकॉज कॉलेजेस में तो वो चाहिए रहती है ना, हमारी अटेंडेंस की 75 चाहिए या कुछ एक लिमिट तक चाहिए हमारी अटेंडेंस। और सीए में तो हमें कोचिंग करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलेजेस तो होते नहीं हैं। जो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, हमें हर जगह पूछने पे आंसर देना पड़ता है कि हमारा कोई कॉलेज नहीं है। तो यही हुआ। फिर फाइनली ये हुआ कि चलो ठीक है, मैं सीए करूँगी। और फिर मैंने अपने लेवल्स शुरू किए। तो आप जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, सोच रहे हो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट, आप ही सोचते हो, सोचो कि अब कोई एक एवरेज स्टूडेंट उससे कितनी उम्मीद कोई कर सकता है यार। यही कि बस ठीक है, थोड़ा 10th पास कर लेंगे, 12th पास कर लेंगे, कोई नॉर्मल सी डिग्री कर लेंगे एंड बस। बट सबसे मज़ेदार क्या होता है पता है, कि आप एक एवरेज रहने के बाद एक कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लिया है जिसकी एक्चुअली बहुत वैल्यू है, इतनी रिस्पेक्ट है, और लोग इसमें कई लोग अटके हुए हैं। कई बार तो टॉपर्स रह के भी लोग नहीं क्लियर कर पाते। मतलब गॉड ग्रेस, मतलब इतना सब सही हो गया ना। ठीक है, मुझे अटेम्प्ट्स लगे, मैं मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि इट्स अ जेन्युइन प्रोसेस यार, इतना हार्ड स्टडी है। और मैं कोई ऐसी महान तोप नहीं थी कि जो एक बार में क्लियर कर पाऊँ, मैं तो मेरे को पता है। पर जो भी है फाइनली ना मेरा कंप्लीट हुआ एंड आज मैं सीए हूँ ना, तो इसकी फीलिंग ही अलग होती है जब मैं अपनी सारी चीज़ें देखती हूँ ना, कि मैं कैसी बच्ची सी थी और क्या हरकतें थी यार, ना पढ़ने में मन लगता था ना कुछ। और अब देखो एकदम से जो मेरा एनवायरनमेंट है वो ऐसा चेंज हो गया ना। तो ये स्टोरी आप सोचो कि ना, आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, इट्स नॉट अबाउट कि जो टॉपर्स होते हैं, मैंने कुछ नेगेटिव बता रही हूँ, नो यार, वो तो गॉड गिफ्टेड होता है, उनको तो पूरा पता है, उनको पूरे प्लान पता है कि हाउ दे हैव टू वर्क, उनको किस टाइम पे क्या करना है। बट मैं उस टाइप की थी नहीं।
मुझे खेलने बोला तो मैं खेलती रह जाऊँगी, मुझे टीवी देखने बोला तो मैं टीवी देखते रह जाऊँगी। मैं इस टाइप में थी। तो अगर आप भी ऐसे हो और आपको लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे या फिर आपके अटेम्प्ट्स बहुत लग रहे हैं, तो ये सब जाने दीजिए। जो आप कर रहे हो ना बस उसमें फ़ोकस करिए। आप जितना भी कर रहे हो ना आप उस पे 100% दीजिए। बिकॉज़ ये जो 100% आपको कब ये 200, 300 वो इंटू होते जाएगा ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा, और आप जो आपका टारगेट है वहाँ पे कब पहुँच जाओगे, आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे तो खुद बिलीव नहीं हुआ था कि क्या हासिल कर लिया है मैंने। इवन मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि मैं सीए बन चुकी हूँ। ये बहुत अजीब लगता है सोच के कि अरे बाप रे, सीए हूँ मैं। तो आप लोग भी खूब मेहनत करिए यार। कोई बात नहीं, नहीं होता है जाने दीजिए। एक बार नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। मुझे भी नहीं समझ आता था। बहुत सारी चीज़ें होती है यार, किसी को प्रैक्टिकल टफ लगता है, किसी को थ्योरी टफ लगती है ना। होता है, सबका अपना अलग लेवल है, सब अपने अलग हिसाब से पढ़ते हैं। और आपका स्कूल में क्या बैकग्राउंड था, आप घर में क्या आपके हाल चाल है, कुछ सब सेकेंडरी रखिए, पता है। क्योंकि आप जो हो ना वो आप ही सोचिए, और दिमाग में केवल वही जाता है जो आप डालते हैं, ना कि जो आजू बाजू वाले लोग डाल रहे हैं। तो उनको तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ये तो सबसे अच्छा अपन लोग को पता है कि एक कान से सुनने का, दूसरे से निकाल देने का, बस, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि अब आ चुका है जनवरी एंड में, और कल से हमारा फेब शुरू होने वाला है, और अब हमारे पास केवल 3 मंथ्स बचे हैं, फेब, मार्च और अप्रैल। ठीक है, यही मंथ है जहाँ पे आप अपनी जो लाइफ है ना उसको एक लेवल बहुत ही डिफरेंट कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं आता है दोबारा पढ़िए, कोई हिम्मत मत हारिए। ठीक है।